वर्षा शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, भारत के एविएशन सेक्टर में इस समय बड़ी हलचल मची हुई है। 2 दिसंबर से शुरू हुआ इंडिगो की अचानक बूढ़े फ्लाइटर कैंसलेशन ने पूरे देश के यात्रियों को परेशान कर दिया है। एयरपोर्ट्स पर घंटों लंबी कतारें लगी हैं, यात्री फंसे रहे और लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। ऐसे माहौल में अब डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाते हुए इंडिगो पर बड़ा कदम उठाया है। डीजीसीए ने आदेश दिया है कि इंडिगो अपने फ्लाइट शेड्यूल में 5% की कटौती करे, यानी रोज चलने वाली करीब 110 उड़ान अब अस्थायी रूप से हटाई जा रही है। डीजीसीए का कहना है कि जब तक इंडिगो अपने क्रू मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को स्थिर नहीं करता, तब तक उसे कम शेड्यूल पर ही काम करना होगा। डीजीसीए ने साफ बताया कि इंडिगो पिछले कुछ दिनों से क्रू की कमी और नए एफडीटीएल नियम, तकनीकी दिक्कतें और मौसम जैसे चुनौतियों की वजह से लगातार रुकावटों का सामना कर रहा था। इन समस्याओं के चलते हजारों यात्री परेशान हुए और देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मच गई। डीजीसीए का मानना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी है। डीजीसीए ने यह भी निर्देश दिया है कि इंडिगो की कटौती से खाली हुई उड़ानों की स्लॉट्स दूसरी एयरलाइंस को अलॉट किए जाए। एयर इंडिया, अकासा और स्पाइसजेट जैसी एयर लाइसेंस अब इन रूट्स पर अतिरिक्त फ्लाइट्स लगा सकती है। एयर इंडिया ने तो घरेलू रूट्स पर वाइट बॉडी विमान तक लगानी शुरू कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को राहत मिल सके। इससे यात्रियों को यात्रा करने के लिए विकल्प बढ़ जाएगा और कैंसलेशन का असर थोड़ा कम होगा। यही नहीं, डीजीसीए ने किरायों पर भी कड़ा नियंत्रण लागू कर दिया है। अब किसी भी एयरलाइन को मनमाने दाम पर टिकट बेचने की अनुमति नहीं है। 500 किलोमीटर तक की उड़ान का अधिकतम किराया 7,500 रुपए तक ही किया जाएगा। 1,000 किलोमीटर तक के रूट पर अधिकतम किराया 12,000 रुपए होगा। 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी वाले रूट्स पर टिकट 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं बेचे जा सकेंगे। इन फैसलों से संकट के दौरान यात्रियों से गलत तरीके से अधिक किराया वसूलने पर रोक लगेगी। इधर डीजीसीए के नोटिस के जवाब में इंडिगो ने अपना पक्ष रखा। एयरलाइंस का कहना है कि समस्या कई कारणों के साथ आने से पैदा हुई है। इसमें तकनीकी दिक्कतें, मौसम, विंटर शेड्यूल, एयरपोर्ट पर भीड़ और नए एफडीटीएल नियम शामिल है। इंडिगो का कहना है कि इतने कम समय में वे पूरी विस्तृत रिपोर्ट डीजीसीए को नहीं भेज पाए, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है। वहीं डीजीसीए ने 4 सदस्यों की एक नई टीम बना दी है, जो इंडिगो के मैन पावर प्लान और क्रू रोस्टर और नए नियमों के लागू होने की तैयारी की जांच करेगा। उधर सरकार ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने संसद में कहा है कि सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है। यदि जांच में इंडिगो की लापरवाही साबित होती है तो कंपनी के अकाउंटेबल मैनेजर को 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को गंभीर मामला बताते हुए कहा कि अब तक 5,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है और 6 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि डीजीसीए के फैसले से सिर्फ किराया नियंत्रण होंगे, बल्कि ज्यादा एयरलाइंस से जुड़ने से यात्रा का विकल्प भी बढ़ जाएगा। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एविएशन सेक्टर में यह संकट पायलटों के आराम से जुड़ा नियमों में ढील देने की वजह से और बढ़ सकता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा से जुड़ी मानकों में कई समझौते नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर इंडिगो संकट ने पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर को हिला दिया है। डीजीसीए कई कार्रवाई से यह संदेश साफ है कि किसी भी एयरलाइन को यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा से समझौता करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आने वाले दिनों में डीजीसीए की जांच और इंडिगो के सुधारात्मक कदम यह तय करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा एयरलाइन ब्रांड इस संकट से कैसे बाहर निकलता है। फिलहाल यात्रियों के लिए यह उम्मीद जरूरी है कि उड़ानें धीरे धीरे सामान्य होंगी और ऐसा संकट दोबारा नहीं आएगा।